राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत मैं गौरव जैन, सहायक आचार्य। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वह शासन की विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत हम लोकतंत्र, सत्तावाद और अधिनायक तंत्र की परस्पर तुलना देखेंगे और उस तुलना को इस तरह से समझेंगे कि विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इन तीनों शासन प्रणालियों में किस प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। सामाजिक आधार की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र प्रगतिशील समाज में पनपता है, जबकि सत्तावाद परंपरानिष्ठ समाज में पनपता है और अधिनायक तंत्र प्राय संकटग्रस्त समाज में पनपते हैं। यदि वैधता की स्थिति की तीनों तुलना करें तीनों शासन प्रणालियों में, तो लोकतंत्र वैधता पर आधारित है, सत्तावाद भी वैधता पर आधारित है, जबकि अधिनायक तंत्र वैधता को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं समझता। इस वैधता का आधार क्या है? तो लोकतंत्र में इस वैधता का आधार जनसाधारण की इच्छा है, जिसे व्यक्त करने का पूरा अवसर उसे दिया जाता है। सत्तावाद में वैधता का आधार किसी व्यक्ति, गुट, संस्था, नियम या प्रमाण ग्रंथ में निहित मान्यता होती है, जबकि अधिनायक तंत्र में शासक की इच्छा या आज्ञा, जिसका पालन या तो डर से किया जाता है या उसके नेतृत्व में आस्था के कारण किया जाता है। सत्ता की सीमाओं की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र में सत्ता प्रचलित संविधान से बंधी होती है, सत्तावाद में सत्ताधारी को असीम सत्ता प्राप्त होती है और अधिनायक तंत्र में भी सत्ताधारी असीम सत्ता का उपभोग कर रहे होते हैं। राजनीतिक दलों की स्थिति के मुद्दे पर यदि हम इन तीनों प्रणालियों की तुलना करें तो लोकतंत्र में जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करने के लिए अनेक राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। सत्तावाद में कोई राजनीतिक दल स्थायी रूप से सत्तारूढ़ हो सकता है, परंतु यह किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दल को बनाने की अनुमति नहीं देता। अधिनायक तंत्र में कोई भी दल स्थायी रूप से सत्तारूढ़ हो सकता है और यहां भी प्रतिस्पर्धी दल बनाने की अनुमति नहीं होती। जब हम बात करते हैं हित समूह की स्थिति इन तीनों प्रणालियों में कैसी होती है, तो लोकतंत्र में हित समूहों को उपयुक्त मान्यता दी जाती है। वे सरकार और विधानमंडल के पास अपनी मांगे भेजने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सत्तावाद में हित समूहों के संगठन को अनुमति नहीं दी जाती। अधिनायक तंत्र में भी ऐसा ही होता है, वहां भी हित समूहों के संगठन को अनुमति नहीं दी जाती। विचारधारा की स्थिति को यदि हम समझें तो लोकतंत्र किसी विचारधारा के साथ नहीं बंधा होता, सत्तावाद किसी प्रचलित विचारधारा के साथ बंधा होता है जो उसकी वैधता का आधार माना जाता है, जबकि अधिनायक तंत्र में शासक की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी विचारधारा का आविष्कार और प्रयोग किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में ये तीनों प्रणालियां किस तरह से अपना व्यवहार रखती हैं, तो लोकतंत्र में सार्वजनिक मताधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की विस्तृत व्यवस्था की जाती है। सत्तावाद में प्रचलित मान्यताओं और उनसे जुड़ी सत्ता को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता, जबकि अधिनायक तंत्र में सत्तारूढ़ व्यक्ति या दल को चुनौती देने का अधिकार किसी को भी नहीं मिलता। न्यायपालिका की स्थिति के संबंध में लोकतंत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वाधीन रखा जाता है, सत्तावाद में न्यायपालिका को कार्यपालिका का उपकरण बना दिया जाता है और अधिनायक तंत्र भी इसी तरह न्यायपालिका को कार्यपालिका का उपकरण बनाकर ही सत्ता का उपभोग करता है। सत्ता परिवर्तन की विधियां। लोकतंत्र में आवधिक चुनावों में बहुमत प्राप्त करके कोई भी दल या गठबंधन सत्ता प्राप्त कर सकता है अथवा सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। सत्तावाद में असाधारण परिस्थितियों में सत्ताधारी तो बदल सकते हैं, परंतु प्रचलित मान्यताओं या विचारधारा का वर्चस्व बना रहता है। अधिनायक तंत्र में सत्ताधारी को हटाने या बदलने का कोई विधि सम्मत तरीका नहीं हो सकता। उसके लिए केवल क्रांति ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता हो।